हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शाज़िया, और मैं वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल कुक डेली विद शाज़िया में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर के आई हूँ सेहत के लड्डू। सेहत के लड्डू की जगह आप इसको सेहत की रेमेडी भी बोल सकते हैं। जैसा कि सब जानते हैं, ठंड आ रही है। ठंड में सबके लिए बड़ी परेशानी का सबब हो जाता है इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करना। अगर हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होती है तो कभी हमें सर दर्द, कमर दर्द, बॉडी पेन, सुस्ती, थकान, नज़ला, खांसी, बुखार, ये सारी परेशानियां हम सबको घेर लेती हैं और हम दिन भर परेशान रहते हैं इन सब चीज़ों से। अगर ये लड्डू हम दिन में 2 बार लेते हैं तो हमें इम्यूनिटी के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यस, ये ऐसी रेमेडी है जो बड़ों को भी सूट करती है और बच्चों को भी सूट करती है, और कोई भी आपको लेने के लिए मना नहीं करेगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये होते ही इतने मज़ेदार है कि कोई भी आपको मना नहीं करेगा। देखिए, अभी ठंड स्टार्ट भी नहीं हुई है और मैं छोटी सी कोल्ड ड्रिंक ने मेरे गले का क्या हाल कर दिया है। मैं अपने लिए ये रेमेडी बना ही रही थी तो मैंने कहा चलो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। जब इतनी इसकी बेनिफिट्स है, इतनी इसकी अच्छाइयाँ हैं, तो क्यों ना बनाया जाए। चलिए तो फिर चलते हैं अपने लड्डू की प्रिपरेशन की तरफ। जो हम लड्डू बनाने जा रहे हैं वो हैं गोंद मखाने और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। सबसे पहले हम लेंगे खसखस। हम आधी बाउल खसखस का लेंगे, आधा बाउल लेंगे हम खरबूजे का बीज, 1 बाउल हमने लिए हैं बादाम, 1 बाउल हमने लिए हैं अखरोट, हाफ बाउल लिए हैं हमने पिस्ता, क्योंकि पिस्ते की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, 1 बाउल हमने लिया है काजू का, और ये है गोंद कतीरा, जिसके बहुत बेनिफिट्स है कमर दर्द, बॉडी पेन, इन सब चीज़ों में, और हड्डियों के जोड़ों के दर्द में बहुत फ़ायदेमंद होता है। 1 बाउल में लिया है हमने यहाँ पर 300 ग्राम आटा, और यहाँ पर लिया है हमने 250 ग्राम मखाने। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं लड्डू बनाने के प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, उसके अंदर डालेंगे खसखस और इसको करेंगे ड्राई रोस्ट, और इसकी आंच हम बिल्कुल लो रहेगी। लो आंच के ऊपर ही हम इसको रोस्ट करेंगे। अगर हमने ज़रा सी भी आंच तेज़ करी तो ये खसखस फ़ौरन जल जाएगा, इसलिए हमें इस लड्डू को बनाने के लिए सिर्फ फ्लेम का ख्याल रखना है। और जब हमारी खसखस अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाएगी, हम उसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करके साइड में करके रख देंगे। अब हम चलते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ। हम कढ़ाई को बिल्कुल साफ़ कर लेंगे सूखे कपड़े से। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पैचुला भर के देसी घी। ये लड्डू चूँकि देसी घी में ही मज़ेदार बनते हैं तो हम देसी घी का ही यूज़ करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे, जैसे ही हमारा देसी घी गर्म हो जाएगा, हम इसमें ऐड करेंगे गोंद कतीरे को। और याद रहे, फ्लेम हमेशा हमारा रहेगा मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम सारी चीज़ों को भुनाई करेंगे। जैसे ही हम गोंद को भूनना शुरू करेंगे असली घी के अंदर, तो ये अपना कलर गोल्डन से वाइट कलर में ट्रांसफ़र होता चला जाएगा और जस्ट साइज़ में डबल हो जाएगा। और जब अच्छी तरीके से हमारा गोंद बड़ा बड़ा भून करके तैयार हो जाएगा, हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमने जो बगल में बाउल में हमने रखा है एक बड़ा बर्तन, उसमें हम इसको साथ में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। अब जो हमारा बचा हुआ घी है उसी में हम ऐड करेंगे 1 स्पैचुला भर करके और असली घी का। उसमें हम ऐड करेंगे बादाम, पिस्ते, काजू, अखरोट और खरबूजे के बीज हम अभी इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो छोटे छोटे होते हो, बहुत जल्दी भुन करके रेडी हो जाएंगे और नीचे से जलना शुरू कर देंगे। इसीलिए हम खरबूजे के बीज को बाद में ऐड करेंगे। इस लड्डू की प्रिपरेशन में हमें सिर्फ पेशेंस से काम लेना है, क्योंकि हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ही सारे ड्राई फ्रूट्स को भी भूनना है। अगर हम बिल्कुल भी फ्लेम को ज़रा सा भी अगर तेज़ करेंगे तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स जल जाएंगे, इसकी स्मेल बहुत बुरी आएगी और लड्डू बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और जब ये हमारा ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरीके से भुन जाएगा, इसमें से एक भीनी भीनी सी बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लगेगी। जैसे ही हमारी भुनी भीनी खुशबू आने लगेगी, मतलब हमारा 90% भुनाई हो चुकी है। तब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने खरबूजे के बीज को। अब खरबूजे के बीज के साथ हम इसकी तकरीबन 5 से 10 मिनट और भुनाई करेंगे और इसको भी ट्रांसफ़र कर लेंगे हम अपने बड़े बर्तन में जिसमें हमने गोंद रखा है। अब इसी घी के अंदर हम 1 स्पैचुला और घी का डालेंगे और इसके अंदर हम भुनाई करेंगे मखानों की। मखानों को भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पर धीमी धीमी आंच के ऊपर भूनेंगे और अच्छी तरीके से भून करके इसमें से भी जब खुशबू आने लगेगी तो इसको भी हम निकाल करके ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने बर्तन में। अब जब हमारे मखाने भुन जाएंगे, हम इसमें ऐड करेंगे 2 स्पैचुला और भर करके आटे के भुनने के लिए असली घी का, क्योंकि आटे की भुनाई में हमें घी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए हम 2 स्पैचुला भर करके इसमें असली घी ऐड करेंगे। और फिर हम अपने आटे को धीरे धीरे करके उसमें मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरीके से। जैसे ही हमारा आटा भून जाएगा, उसका कलर भी धीरे धीरे चेंज हो जाएगा और उसके अंदर से बड़ी प्यारी सी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगेगी। बस इस टाइम पे हमें अपने फ्लेम को करना है बंद और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब चूँकि यहाँ पर मखाने, ड्राई फ्रूट्स और गोंद हमारे सारे ठंडे हो चुके हैं, तो इनको हम मिक्सी में थोड़ा थोड़ा करके दरदरा पीस करके निकाल लेंगे।
और अगर आपको अपने बुज़ुर्गों के लिए बनाना है तो इसमें से थोड़ा पोर्शन बिल्कुल बारीक पीस करके उसके लड्डू अलग से बाइंड कर लीजिएगा और दरदरे के लड्डू अलग से बाइंड कर लीजिएगा। इस तरह से सबकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी और आपका टाइम भी काफ़ी बच जाएगा। अब हम साइज़ में एक सबसे बड़ा बर्तन लेंगे जिसमें हमें लड्डू को बाइंड करने में आसानी होगी। उसमें हम सारे मिक्सचर, जो ड्राई फ्रूट्स का हमने मिक्सचर तैयार किया है दरदरा पीस करके, वो सारे उसमें डालते चले जाएंगे एक एक करके। अब चूँकि हमारे यहाँ लोगों को थोड़ा क्रंची पसंद है, इसीलिए हम इसमें से आधा पोर्शन मिक्सी में दरदरा पीस के निकालेंगे और आधे पोर्शन को मैंने चॉपर में चॉप करके, थोड़ा मोटे मोटे चॉप करके उसको रेडी कर लिया है। और अच्छी तरीके से सबको एक साथ हम मिक्स कर लेंगे अब। और जब हमारा सारा ड्राई फ्रूट्स हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, तब हम इसमें ऐड करेंगे आटे को। और आटा ऐड करने के बाद हमने जो पॉपी सीड्स निकाल के रखे थे, खसखस, वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। अब चूँकि आटा हमारा गर्म है, इसलिए हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम आटे को चम्मच के साथ मिक्स करेंगे ताकि हमारे हाथ ना जलें। अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ। ये मैंने घर में रखा हुआ गुड़ लिया है, तकरीबन 250 ग्राम। आप मिठास अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप गुड़ नहीं खाते हैं तो आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे हाफ कप पानी और धीमी धीमी आंच के ऊपर इसको मेल्ट करेंगे। याद रहे, हम आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करेंगे। जैसे ही हम आंच तेज़ करेंगे ये गुड़ जलने लगेगा नीचे से और लड्डू का सारा टेस्ट ख़राब कर देगा। इसीलिए हम पेशेंस के साथ, जिस तरह से हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को धीमी धीमी आंच के ऊपर भूना था, इस तरह से इसको भी मेल्ट करने के लिए हम बिल्कुल आँच को बिल्कुल लो रखेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको भी मेल्ट करेंगे। ज़रा सा पेशेंस का काम है। अगर हम थोड़ा सब्र करेंगे, ये धीरे धीरे अपने आप मेल्ट होती चली जाएगी और अच्छे तरीके से बिल्कुल घुल जाएगी। और जब हमारा गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा, हम इसको छलनी की मदद से छान करके अपने मिक्सचर में ऐड कर लेंगे ताकि इसके जितनी भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं वो सारी की सारी बाहर निकल जाए, क्योंकि गुड़ में इम्प्योरिटीज़ होती है। अब सारे मिक्सचर को हम अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देंगे, क्योंकि गुड़ अभी हमारा बिल्कुल गर्म है। अगर फ़ौरन हाथ डालेंगे हम इसमें तो बिल्कुल ये हमारे हाथों पे छाले टाइप का बना देगा। थोड़ा सा ठंडा करेंगे हम इसको, उसके बाद हम इसकी बाइंडिंग शुरू कर देंगे लड्डू की। एक बार इस ठंड में ज़रूर बनाइएगा ये लड्डू, क्योंकि ये लड्डू बहुत बेनिफिट वाले हैं और बहुत हेल्दी हैं। आपके घर के मर्द जो बाहर जाते हैं ठंड में काम करने के लिए, जो बच्चे स्कूल जाते हैं इतनी ठंड में बाहर, और हमारे घर के बुजुर्ग जिनको घुटनों की तकलीफ़ और कमर की तकलीफ़ बहुत परेशान करती है, हम लेडीज़ की जो ये कमर की प्रॉब्लम है, कमर के दर्द की प्रॉब्लम, उसमें भी ये बहुत फ़ायदा करता है। सच में आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइए और अगर आपने एक दफ़ा बना लिया तो आप हर साल ज़रूर बनाएंगे, ये मेरा पक्का वादा है। और बड़े क्या छोटे क्या सबको ये लड्डू बहुत पसंद आएंगे और इसमें तो सेहत का ख़जाना है, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा बना करके। तो अगर आपको मेरी ये लड्डू बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ये सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। टिल देन आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, एंजॉय योर लड्डूज़।